स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल टैलेंटेड स्टूडेंट्स एजुकेशन पॉइंट्स। टैलेंटेड स्टूडेंट्स एजुकेशन पॉइंट्स में स्वागत है। और आज जो ये वीडियो लेकर आया हूँ वह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पैरामीटर एंड एरिया चैप्टर्स जो है उसका इस वीडियो में हम लोग पैरामीटर एंड एरिया रिलेटेड जो चैप्टर है ना उस चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन क्या है पैरामीटर और एरिया, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को आपको बहुत बेहतरीन ढंग से हम सॉल्व करना सिखाएंगे। और इससे पहले इन सारे, क्योंकि देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आप पैरामीटर और एरिया के बारे में जब आप जान जाइएगा कि पैरामीटर और एरिया क्या है, किसको पैरामीटर बोलते हैं, किसको एरिया बोलते हैं, अगर ये चीज़ आप जान जाते हैं तो क्वेश्चन आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यही मालूम नहीं रहता है कि एरिया क्या है, पैरामीटर क्या है। जब यही नहीं मालूम रहेगा तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी वीडियो में हम टोटल डाउट्स, आपके मन में जितने भी सारे डाउट्स होंगे उन सारे डाउट्स को हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए पैरामीटर एंड एरिया चैप्टर्स का हर एक क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरामीटर एंड एरिया, और हमने यहां पे एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, हमने एक यहां पे बॉक्स क्रिएट कर दिया। लेकिन ये बॉक्स है क्या, आपके मन में आ रहा होगा ना, बताइए लोग बॉक्स क्या है। ये बॉक्स जो दिख रहा है ना वह आपका रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप समझते हैं, बहुत बच्चा जो है ना इंग्लिश तो जानता लेकिन हिंदी ही नहीं जानता। लेकिन हम बोलते हैं ना हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। अगर किसी चीज़ का इंग्लिश जानते हैं तो वह हिंदी आप जानने का प्रयास कीजिए, समझ गए। रेक्टेंगल का हिंदी होता है आयत। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं तो पूछता हूं इंग्लिश, तो इंग्लिश तो बता देते हैं, लेकिन जब हिंदी की बारी आती है तो बोलते हैं कि सर हिंदी हमको समझ में नहीं आता। अब बताइए, तो हमने बोला है ना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो रेक्टेंगल जिसका हिंदी होता है आयत। अब ये आयत है क्या, रेक्टेंगल है क्या, ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, व्हाट इज रेक्टेंगल, क्वेश्चन कोई भी कर सकता है कि व्हाट इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है क्या, बताइए। तो लिखिए यानी हमने डिफिनेशन लिखा कि अ रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। यानी आयत, आयत हम उसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा जो होती है वह आपस में क्या होती है, बराबर होती है आपस में। प्रत्येक, अच्छा रेक्टेंगल की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, बताइए लोग। तो नहीं, रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं, अगर ये 3 सेंटीमीटर है ना, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा आपका 3 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर। यानी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। क्या बोला कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, समझ गए। और फिर क्या बोला, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पर भी एक एंगल्स बन जाएगा, तो ये वाला एंगल्स अगर क्रिएट होता है तो ये कितना डिग्री का बनाता है आपको मालूम है ना। जब भी ऐसा बनता है तो वह 90 डिग्री का बनता है। ये ऐसे देखिए, मेरा हैंड साइन दिख रहा है ना, हैंड दिख रहा है, ये इसको वर्टिकल बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल। तो इस पर अगर ये ऐसा बनेगा कोण, ऐसे करके ऐसे, तो ये जो कहलाएगा ना वो आपका 90 डिग्री का कोण कहलाएगा, आपको मालूम है। तो प्रत्येक कोण से बनेगा, इधर भी बन सकता है, इधर भी बनेगा और यहाँ पर, इसीलिए बोला कि एवरी एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर? डिफिनेशन समझ में आया ना। डिफिनेशन याद नहीं करना, समझने का है। याद करने से कुछ नहीं होता है, समझ गए ना। याद करने से कुछ, रट्टा मारिएगा ना वह 2 दिन के लिए आपके पास रहेगा, फिर गायब हो जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को जब आप याद करते हैं तो कंसेप्ट,
कंसेप्ट वह हमेशा के लिए रहता है। तो कंसेप्ट लीजिए, मैथ्स का क्या होता है ना, कंसेप्ट होता है। अगर आपके पास मैथ्स का कंसेप्ट है ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब कंसेप्ट ही नहीं रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो कंसेप्ट जरूरी है कि नहीं जरूरी है, जरूरी है ना। तो किसी भी चीज़ को जब मैथ्स में स्पेशलाइज्ड, मैथ में जो है ना स्पेशलिस्ट आपको मतलब कंसेप्ट लेने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो मैंने डिफिनेशन जो लिखा उस डिफिनेशन को आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया भी, बताइए कि नहीं समझाएं कि नहीं समझाएं। अब हमने समझ गया ये रेक्टेंगल। अब बात ये आता है, ध्यान दीजिएगा, अब ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की में देखते हैं साइड्स कितने होते हैं। आपसे पूछा जाए कि रेक्टेंगल्स में कितने साइड्स होते हैं तो आप क्या बताइएगा। तो रेक्टेंगल्स में जो साइड होता है ना वह साइड्स कितने होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। देखिए 1 2 3 और 4, कितने साइड्स है, 1 2 3 और 4, साइड्स कितने हो गए, 4। बोलिए समझने में दिक्कत, तो यहाँ पर लिख देंगे साइड्स, SIDES साइड्स। साइड्स का नाम डिनोट करेंगे तो इसमें साइड्स मेरे क्या है, A और B, तो क्या लिख देंगे AB। उसके बाद साइड क्या दिख रहा है, B और C, तो हमने क्या लिख दिया BC। उसके बाद C और D, उसके बाद C और D, उसके बाद क्या दिख रहा है D और E। तो ये आपके क्या हो गए साइड, समझ में आया। अब साइड्स के बाद आता है आपका वर्टेक्स, जिसको शीर्ष बोला जाता है। क्या होता है साइड्स मतलब, तो आपको मालूम है ना क्या होता है, साइड्स का तो आपको हिंदी मालूम होगा। साइड्स मतलब होता है भुजा, क्या होता है, भुजा होता है। अब आता है दूसरा आपका वर्टेक्स, RTES वर्टेक्स, जिसका हिंदी होता है शीर्ष। क्या होता है, शीर्ष होता है। वर्टेक्स यानी कोन, घर में देखिएगा ना 1 2 3 4 कोन, चारों ओर से जो बीम लगा रहता है ना पिलर, वही वर्टेक्स कहलाता है, समझ गए। तो देखिए तो एक वो कोन है, 2 3 और 4, कोन कितना दिख गया आपको 4। तो इस वर्टेक्स का नेम डिनोट करेंगे, क्या है A B C और D। वर्टेक्स समझ गए, बोलिए इसको समझने में दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, वर्टेक्स तो क्लियर होगी ना। अब बात करते हैं एंगल्स, क्योंकि एंगल्स के बारे में भी तो बोला है डिफिनेशन में ना, एंगल्स एवरी एंगल्स इज 90 डिग्री। तो अब इसको एंगल्स लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये एक एंगल्स बनाएगा। देखिए A D और ऐसे में C है, समझ गए, एंगल्स बन गया। तो बीच ये एंगल डिनोट और ये, यानी मेन एंगल्स 90 डिग्री का क्या बन रहा है, D बन रहा है। अगर ऊपर से देखते हैं तो कौन सा एंगल्स होता है, A, यानी एंगल्स भी इसमें कितने होते हैं 4, एंगल्स कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अब देखिए तो एंगल्स का नाम डिनोट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स, ANGLES एंगल्स, जिसका हिंदी होता है कोन। एंगल्स का हिंदी क्या होता है, कोन होता है। एंगल्स कितने हैं इसमें, एंगल्स कितने हैं, यानी एंगल्स लिख सकते हैं A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो रेक्टेंगल समझ में आया ना, बताइए। यानी हमने साइड भी आपको बताया, वर्टेक्स भी बताया, एंगल्स भी बताए। साइड्स कितने होते हैं 4, वर्टेक्स भी कितना है 4 और एंगल्स भी कितना है 4। उसका नाम भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिनोट कर दिया। रेक्टेंगल्स का डिफिनेशन भी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझा दिए। अब जब आप ये समझ गए, अब हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, यानी क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसी बेस पे हमने क्या करेंगे, क्वेश्चन। बोलिए इसको समझने में दिक्कत नहीं ना। चलिए अब रेक्टेंगल से हम एरिया और पैरामीटर ज्ञात करते हैं। मेरा बताने का मकसद ये था कि अगर आप इसको जान जाते हैं ना तो अब पैरामीटर और एरिया निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं और सारे क्वेश्चन को अभी एक एक करके समझेंगे। पहला लिखा हुआ है A B C और D, 4 साइड्स है, 4 एंगल्स है और 4 वर्टेक्स। ये जो फिगर दिख रहा है वो आपका क्या है, रेक्टेंगल है, यानी लेंथ बराबर लिखा हुआ है 3 और ब्रेथ बराबर क्या है आपका 5, ठीक है। पहले अगर बात करते हैं LENGTH, लेंथ बराबर क्या हो गया आपका
लेंथ बराबर 3 सेंटीमीटर, लेंथ कितना लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, और BREADTH ब्रेथ बराबर क्या लिखा हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको बोलता है कि पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, पेरीमीटर निकालना है इसका। और पहले अब पैरामीटर समझिए कि पैरामीटर क्या होता है। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये चारों तरफ से बाउंड्री, ये चारों तरफ से बाउंड्री आपको दिखा, ये वाला चारों तरफ से जो बाउंड्री है वही बाउंड्री पैरामीटर कहलाता है। यानी मान लीजिए एक हमने तार 20 सेंटीमीटर का लिया है और 20 सेंटीमीटर तार को हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि तार की लंबाई क्या है, तो वही जो पैरामीटर ज्ञात करते हैं ना, वही उसकी मेजरमेंट यानी लंबाई हो जाती है। समझ गए ना। तो पैरामीटर जब भी बात आए तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये बाउंड्री ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, बाउंड्री को ज्ञात करना है। अब देखिए, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ फिगर कैसा है, तो रेक्टेंगल है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का सूत्र क्या होता है 2 × L + B। ठीक है, और एक पैरामीटर ये भी होता है, टोटल साइड्स को जोड़ देंगे ना तब भी पैरामीटर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे AD + AB + BC + CD, ये टोटल साइड्स को मेजरमेंट करेंगे ना तब भी पैरामीटर निकल जाएगा। नहीं तो ये फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 × L + B। देखिए अभी हम सॉल्व करके बताएंगे भी आपको। तो ये 2 हो गया, लेंथ कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ब्रेथ कितना है 5, अब ये हो गया 2, 5 3 कितना हो गया 8, 8 दूना 5 और 3 8, 8 दूना कितना हुआ 16। ये सेंटीमीटर में है तो क्या लिख देंगे 16 सेंटीमीटर। यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना निकल गया आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए हमने क्या बोला कि इस टोटल साइड्स को ऐड कर दीजिएगा तब भी क्या ज्ञात हो जाएगा, पैरामीटर ज्ञात हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको AB + BC + CD + DA। 4 साइड्स है, AB के लिए वैल्यू कितना है 5 + BC के लिए वैल्यू कितना है, जब ये 3 है तो AB क्या होगा 3, यानी 3 + CD के लिए 5 + AD या DA बोलिए 3, टोटल को जोड़िए तो 5 + 10 10 3 3 6 यानी 16 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये भी 16 आया और ये भी क्या हुआ गया आपका 16। तो पैरामीटर जब भी आएगा तो आप बना दीजिएगा ना, समझ गए। अब मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में आपका ये पैरामीटर टोटल दे देता है कि पैरामीटर मान लीजिए 16 सेंटीमीटर है और लेंथ आपका 3 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, और बहुत बच्चे गलत बना देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ बराबर 3 सेंटीमीटर है और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 15 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करना है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है, तो ये भी फॉर्मूला देखिए, जब भी अगर आपके क्वेश्चन में पैरामीटर दिया रहे वो भी रेक्टेंगल का और लेंथ दिया रहे, तो ब्रेथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ब्रेथ बराबर होता है P/2 माइनस क्या कर देंगे लेंथ, क्या कर देंगे लेंथ। ये जो है वो आपका क्या दे दिया गया फार्मूला। ठीक है, अब देखिए तो ब्रेथ हम लोग को फाइंड करना है। पैरामीटर टोटल कितना आया है 15, 15 बटा क्या हो गया 2 माइनस, अब लेंथ कितना दिया हुआ है 3, तो 3 क्या कर देंगे 1। अब ये तो 2 से 15 का भी कटेगा नहीं ना कटेगा, इसका चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 1 एलसीएम क्या होगा 2, तो 2 एकम 2 तो 15 प्लस 1 दूना 2 तो 3 दूना क्या होगा 6, यानी 15 6 क्या हो जाएगा 6 5 11, 21 बटा क्या हुआ 2, 21 बटा 2 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे कट करेंगे, तो ये 2 से कटेगा कभी भी नहीं ना कटेगा, तो 2 एकम 2। अब ध्यान दीजिए तो एक 0 डालेंगे और 10 5 सेंटीमीटर है, यानी आपका ब्रेथ कितना निकल गया तो 10.5 सेंटीमीटर। बोलिए इसको समझने में दिक्कत नहीं ना, समझ गए। अब क्वेश्चन में अगर आपका ब्रेथ इतना दिया रहता है और पैरामीटर ये दिया रहता है और लेंथ पता करना है, तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। अगर उस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ LENGTH लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P/2 माइनस, अब लेंथ के जगह पर लिख देंगे
ADTH ब्रेथ, और ये फार्मूला हो जाएगा आपका ज्ञात करने के लिए, लेंथ निकालने के लिए। तो बोलिए, इसको समझने में दिक्कत नहीं ना? चलिए अब पूरा देखिए, रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं ना, तो रेक्टेंगल से ऑल क्वेश्चन, जितने भी प्रकार का क्वेश्चन होगा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे, ताकि रेक्टेंगल जब पैरामीटर और रिलेटेड से जब क्वेश्चन है ना एरिया से, अभी तो ये पैरामीटर ही आपने बताया, अभी तो एरिया इसका बाकी है, यानी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। समझ गया ना? समझे कि नहीं समझे आप लोग? समझ गए ना? तो चलिए, अब हमने पैरामीटर जान गए, अब ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है वह सीखना है। क्लियर? अब देखिए, अब इसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। एरिया, अब एरिया पूछ रहा है तो आपके माइंड्स में क्या आना चाहिए? एरिया मतलब होता है क्षेत्र, क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो दिख रहा है ना, इसी को फाइंड किया जाता है। यानी हमने बाउंड्री ज्ञात कर लिया, बाउंड्री कितना है यानी उसको पैरामीटर बोलते हैं, और एरिया यानी ये जो निकाले ना, ये वाला जो भाग को अब जब एरिया ज्ञात करेंगे तो ये क्या भाग कहलाता है? आपका एरिया कहलाता है। क्लियर? तो लेंथ जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया हुआ है? 3, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 5। टोटल एरिया देखें तो कितना आया? 15 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल एरिया आपका कितना निकल गया? 15 सेंटीमीटर। बोलिए, समझने में दिक्कत नहीं ना? तो अब हम लोग एरिया समझ गए। अगर आपके क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, समझिएगा, एरिया दिया हुआ है और लेंथ भी दिया हुआ है और ब्रेथ बोलता है फाइंड करने के लिए, तब कैसे फाइंड करेंगे वह भी देखिए बहुत बेहतरीन ढंग से। अब देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में लेंथ नहीं दिया हुआ है, लेंथ हम लोग का नहीं दिया हुआ है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लीजिए दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है? तो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए, तो अगर आपके क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है LENGTH। लेंथ बराबर होता है AREA, एरिया बाई क्या दिया हुआ है? BREADTH, ब्रेथ। अब एरिया हम लोग का कितना दिया हुआ है ध्यान दीजिए, तो एरिया दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 5, तो ये 5 दिए क्या हो जाएगा? 15, 3 सेंटीमीटर होगा। ये क्या कहलाएगा? लेंथ हम लोग का कितना आ गया? लेंथ कितना आया? 3 सेंटीमीटर। समझ गए? अब अगर आपके क्वेश्चन में लेंथ दिया हो, ब्रेथ मान लीजिए नहीं दिया हो, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हो, तो फॉर्मूला डिनोट कर दे रहे हैं, आप उसे बना सकते हैं। अब मान लीजिए लेंथ का तो फॉर्मूला ये हुआ, ब्रेथ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बन जाता है, सिर्फ चेंज कर देते हैं, एरिया बाई ब्रेथ के जगह पर क्या लिख देते हैं? LENGTH, लेंथ। क्वेश्चन पर समझ लेते हैं। मान लीजिए एरिया आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम लोग का लेंथ मान लीजिए लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 × 5 = 15, तो ये 5 सेंटीमीटर जो निकला हुआ क्या हो गया? आपका ब्रेथ हो गया, और ये 3 सेंटीमीटर जो निकला था वो आपका क्या कहला है? लेंथ। तो बोलिए, इसको समझने में दिक्कत? बोलिए नहीं। ये फार्मूला है। देखिए, एक बड़ी बात ये है कि आप कभी भी जो है ना फार्मूला को याद रखिए, ताकि आपको मैथ्स बनाने में दिक्कत ना हो। अगर फार्मूले नहीं याद रहेगा तो मैथ आते हुए भी सारे मैथ्स नहीं सॉल्व हो पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मूला, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी तो आप मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। और मालूम नहीं ये फार्मूला क्या है, मैथ हम जान रहे हैं कि ये मैथ इस तरह बनेगा, लेकिन फार्मूले नहीं याद है, तो फिर कैसे बना सकते हैं? बताइए, बना सकते हैं आप लोग? नहीं बना सकते। तो फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्या कीजिएगा? मतलब याद कर लीजिएगा। ठीक है? तो इस क्लास में हम लोग सीखा रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में कितने साइड है, कितने मतलब वर्टेक्स हैं और कितने कोण हैं। रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में पैरामीटर दिया रहे, लेंथ दिया रहे
ब्रेथ नहीं दिया है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ नहीं दिया है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। यानी इन सारे क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन ढंग से सिखा दिया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख गए होंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है उन बच्चों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन बनाना सीख जाए।